मैं कह तो रहा हूँ आपको, हिंदी में का मतलब क्या है? 25 मैं 7 जबानें जानता हूँ। एक है अरबी, एक है फारसी, एक है उर्दू, एक है हिंदी, एक है अंग्रेजी, एक है अल्मानी यानी जर्मन, और वाह, 7वीं जबान जो है वो प्यार की जबान है। क्या बात है जी, छक्का मार दिया, 6। Welcome, friends, to Kyo Ghanti Baji on a new episode. Today, we have Dr. Zubair Farooq Al Arshi with us. He's not only a dermatologist, he's a leading UAE national in poetry. He's a music director. He's a ghazal maestro. क्या बताया अमरजीत? बहुत कुछ। और ये बहुत कुछ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज शुक्रिया। मैंने आपके लिए एक स्पेशल एक कंपोजिशन बनाई है। आज सुबह ही सोच रहा था जब आपसे बात होगी कि हमारे आपके यूएई में जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो है कैमल, ऊंट। राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको ऑब्जर्व करते हुए एक छोटी सी चीज बनाई है कि जब जी एक ऊंट उठता है, जब वो बैठा हुआ होता है, जब उठता है आगे जाके जी पीछे जाके, उसके बाद वो स्लोली अपना अच्छा आगे चलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बजाइए। जी। तो उसका जो शुरू से उठना था, हीरो आप हमारे बहुत उस्ताद स्वागत जो है है, आपका। हमारे उस्ताद हमें हमेशा मुझे कहते हैं आप ऊंट पर बैठकर सुनाएं। तो वो हमारी जो छोटी बहन है वो सब जी इसी इसी बहन में है, तो वो जी। कहता है बस अब ये समझे कि आप ऊंट पे बैठे हुए हैं और आप हाँ, पढ़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, मजा आएगा। अभी तो खूब गपशप होगी आपके साथ। ये बताएं कि ये गजल, पोएट्री और ये डॉक्टरी से डॉक्टर से डॉक्टर पोएट कैसे बन गए आप? बिल्कुल। जो है, आप सबसे पहले बात तो ये देखें कि सबसे ज्यादा शायराना हमारे तिब में क्या है, वो है वही डर्मेटोलॉजी। इसलिए कि हमारा काम है खूबसूरती की हिफाजत करना, और इसके अलावा आपको पता है कि शायर खूबसूरती भी लिखते हैं, जी जी जी। तो डायरेक्ट लिंक है। और दूसरी बात है कि लोगों को जवान रखना भी मेरा काम है, क्या बात और है, इसलिए क्या मैं बात, हुस्न क्या और बात। इश्क का डॉक्टर हूँ। बहुत बढ़िया, हुस्न और इश्क का। तो अच्छा, इसी पे कुछ सुना दीजिए, हुस्न और इश्क में। हाँ, वो तो खैर जो है, हम आपको कुछ भी सुनाते हैं जो है वो सभी इसी मजमून में होते हैं हाँ, तो इरशाद कि इरशाद। हाँ, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपा था, क्या बात। गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वो वाह कैसी वाह। कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, जो उसका बुला देना तो आसान नहीं था, जो उसका बुला देना तो आसान नहीं था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, गम उसका गम दहर की दलदल में छुपा था, वो बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तरह, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तरह, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था, और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो खतरा आप आज भी बादल में छुपा था, वो क्या खतरा आप आज भी बादल में छुपा था। तो इस तरह से अगर चाहे तो दो चार शेर और हम आपको सुनाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मेरा सुन मुझसे पूछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, और करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते अखबार के पीछे।
बहुत खूब। करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, बहुत हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। मैं चलने क्या से माजूर था जब मैंने ये देखा, हम्म। कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। बहुत अब खूब। और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। वो फारूक से तुम कैसे किया हम पे ये उसने, फारूक से तुम कैसे किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। क्या बात है। फारूक से तब कैसे किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, आप शायर हैं, आपको एक्टर भी होना चाहिए। ये मैं इसी पे आ रहा था अमरजीत, इसी परफॉर्मेंस अरे इसी पे आ रहा था अमरजीत भाई, वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब आप थिएटर करिए, आप थिएटर करिए। जी, कोई हमारे को जो इंट्रोड्यूस कराए तो हम जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल। हम परफॉर्मेंस आर्टिस्ट भी है। अमरजीत इज अ ब्रिलियंट एक्टर यार, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना, कमाल की है, कमाल की है। आमतौर पर शायर्स की नहीं होती, जो पोइट्स की नहीं होती है। आपका जो अंदाज है बयान बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। आप डॉक्टर हैं, जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आप दवाइयां लिखते हैं या शायरी लिख के दे देते हैं कि भाई ये गजल लिख के दे देते हैं? अरे दोनों लिखते हैं, दोनों हमारे ये हमने गुड वन अमरजीत, गुड वन अमरजीत। एक शेर एक पेशेंट पे के, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें, वाह, काजल वाली काली आंखें, पागल करने वाली आंखें। इसी तरह से जो है एक्चुअली दो हमारे पास लड़कियां हमारे पास आई थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे को कि भाई हम आपको जो है आप हमें जो है कोई ये गोरापन के लिए कोई हमारे को जो है ना आप क्रीम लिख के दें। दवाई लिख के दी या शेर लिख के दी थी कि इनका आप पहले शेर बताया ना, मैंने पहले शेर सुना, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा करिए, पहले ये किताब में नहीं थी, पहले ये फुल फिल बदी पे मैंने शेर कहे, उसके बाद तो हमारी किताब ये में है अभी जो है ना। उनको मैं दो शेर लिख के दे दी, तो वो दो शेर ये है कि वो थे बड़े सगीर के, मतलब पाकिस्तान इंडियन जो एशियन के होते हैं ना, वो होते वहां के, दिल बाग बाग होता है चश्मो नजर निहाल, दिल बाग बाग होता है चश्मो नजर निहाल, कितना जमाल और हुस्न है बर्रे सगीर में, कितना जमाल और हुस्न है बर्रे सगीर में। और ये वो गोरी जूलियट के बदन में कशिश कहाँ, वो गोरी जूलियट के बदन में कशिश कहाँ, जो सावले सवोले बदन की है हीर में, जो सावले सवोले सनोले जो सामने सनोले बदन की है हीर में। तो उन्होंने कहा डॉक्टर ये दो शेर हमको लिख के दो, हमने लिख के तो उसकी जाने लगे। तो मैंने कहा यार वो दवाई भी तो ले लो, अब उसकी जरूरत नहीं, हमने खुद ही कलाड़ी मार दी, खुद कलाड़ी मार दी। अच्छा डॉक्टर जुबैर, एक चीज बताएं कि आपने एमबीबीएस कहाँ से करी थी? हाँ जी, एमबीबीएस जब हम करने के लिए गए थे, हमारे मुल्क में सब लोग उर्दू जानते हैं, तो इसलिए उर्दू से रूशनासाई तो हमारे मुल्क में है पहले से। लेकिन उर्दू अदब और हिंदी अदब से रूशनासाई हमारी जो है तब हुई थी जब हम गए थे एमबीबीएस करने के लिए कराची जब हम गए थे तो वहाँ पे जो है हमको उर्दू अदब और हिंदी अदब से रूशनासाई हमारी हुई, इस हद तक के भाई आप देख लीजिए कि 103 किताबें हमारी जो है उर्दू शायरी में है, जो मंजर आम तक आ चुकी हैं, और 25 किताबें हिंदी में। कमाल है। मजेदार बात यह है कि दोनों बरसगीर को मिला के मैं शायर बना हूँ, इसलिए कि पहली गजल मैंने जो है हिंदुस्तान में कही है, पहला मुशायरा मैंने पाकिस्तान में पढ़ा है। तो अभी कमाल देख लो कि मैं उधर गया था हैदराबाद,
तो हैदराबाद जो है मतलब वो तो मुल्क ही जो है मतलब बिल्कुल। जो है वो इसी तरह से है। तो वहां से हम मैं बेंगलोर गया था, बेंगलोर से ऊटी जा रहा था, तब मैं उर्दू हिंदी का शायर नहीं था। अच्छा। जब मैं मैसूर गया हूँ तो मैसूर में हमारे को उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब यहाँ पे एक मुसलमान हुक्मरान है टीपू सुल्तान, उसके जी। मजार में हम आपको ले जाएं। मैंने कहा ये खूबी और पूछ जो है तो आप जो है ले जाएं। जब वो हमें उधर गया तो मैं क्या देखता हूँ, दो मुसलमान हुक्मरान हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने अपने बलबूते पे जो है मशहूर हैं, ना बाप बेटे के वैसे ना बेटा बाप के वैसे। क्या बात तो बेसाख्ता पहला शेर जो है उर्दू हिंदी में पहला शेर के इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत बहुत खूब। न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से, बहुत अच्छा। बहुत जानेंगे खूब। लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। और बेंगलोर आपको पता है कि वो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया उसको बोलते थे। तो जब हम यहाँ से जब हम ऊटी जा रहे थे, जब हम बेंगलोर से ऊटी जा रहे थे तो हम उर्दू हिंदी के शायर नहीं थे। जब ऊटी से हम बेंगलोर आ रहे थे तो हम उर्दू हिंदी के शायर थे। तो क्या बात हमने जो है वो ये शेर जो है बेंगलोर के गार्डन के पास का है कि हम सबको ये नजर कर सकते हैं, आप सबको हम ये शेर नजर कर रहे हैं कि फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, फारूक कितने गुल हैं चमन में खिले हुए, पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से, बहुत अच्छा। बहुत पहचान सबकी है मगर अपने ही नाम से। अपने ही नाम ये से। दो शेर के साथ मैं उर्दू हिंदी शायरी में दाखिला कर गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, आपने पाकिस्तान कराची, वैसे ही पूछ रहा हूँ विदाउट एनी मैल इंटेंशन, कि आपने पाकिस्तान क्यों चूज किया एमबीबीएस के लिए? व्हाई डिड यू नॉट गो टू इंडिया फॉर एमबीबीएस? एक्चुअली वो यही था कि वो उस टाइम पे नया जो है पाकिस्तान जो है मतलब बना हुआ था, तो लोग काफी उसके चर्चा कर रहे थे। और वो जो है अच्छा। तो हम लोग ने बस ये पता नहीं क्यों हमने सोचा हो कि गया, मतलब हो गया। न्यू जगह जो है, ये नई जगह को भी हम जरा देख लेते हैं। तो हाँ। वरना तो हमारे लोग बम्बई जाया करते थे, बल्कि बम्बई करेक्ट, बहुत इसीलिए लोग मैंने जाया करते थे। आप इसीलिए हैरान मैंने होंगे सुनने के लिए, आप हैरान होंगे सुनने के लिए, हमारी जितनी भी डिलीवरीज होती थी पहले बम्बई में होती थी, बाद में कराची में। तो मतलब ये क्या, आप ये सोचे कि डिलीवरी तक के लिए हमारे लोग बाहर जाते धरते थे। अभी तो यहाँ पे सब कुछ है मैसर, अभी तो सब हाँ कुछ जी। दस्तियाब है यहाँ पे। उस टाइम पे कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं, लोग डरते थे, बर्ड से डरते थे। वो लोग जाते थे जो है बम्बई में, और जब पाकिस्तान था तो बन गया, तो फिर उसके बाद कराची में भी। तो इन दो जगहों पे मतलब डिलीवरी के लिए भी जाते थे, बाकी चीज तो छोड़ दी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, हाँ डॉक्टर साहब, ये जो शायरी की लत जो आपको लगी ये कब लगी आपको? ये शायरी जो है शायरी के एडिक्शन, उम्र से, एडिक्शन। हाँ, मैं 11 साल की उम्र से अंग्रेजी और अरबी में शायरी करता था। अच्छा। 1984 में जो है हमारे को जो है उर्दू शायरी की लत जो है कराची में भी नहीं लगी। हम अच्छा। बता रहे हैं, हम कराची तो हमने अपना एमबीबीएस करके वापस भी आ गए थे, बल्कि हम चले गए स्किल स्पेशलिस्ट बन गए थे। हम जब 84 में 1984 में जब मैं हिंदुस्तान गया, तो वहां से जो है प्यार के साथ साथ जो है उर्दू शायरी की इब्तिदा की। कमाल है। अच्छा तो डॉक्टर साहब उस आप टाइम कुछ अरेबिक में सुना दीजिए, कुछ अरेबिक में। अच्छा ठीक है, हम आपको अरबिक में जो है मुख्तसर तरीन नज़म सुनाएंगे। जी जी। एक्चुअली उर्दू और हिंदी में जो है ये हाइको के वजह से जो है, हाइको जापानीज टाइप है शायरी। करेक्ट। तो उसमें जो है तीन मिसरों में जो है नज़म है। हम आपको 2 मिसरों में नज़म सुनाएंगे, बल्कि हम आपको जो है एक ही राग में अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी गजल आपको सुनाएंगे और हिंदी में। तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये सुना रहा हूँ कि अरबी में ये अलग है, वो तो दरबारी राग में जो हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ये है कि एक एनिवर्सरी के टाइम पे, अब चाहे वो कोई भी एनिवर्सरी हो, आप भी अपने महबूब को जो है ये नजर कर सकते हैं, ये शेर जो है। तो उस टाइम पे हमने कहा था आप अपने बीवी को कैसे महबूबा कह सकते हैं, आपका जो है लव एनिवर्सरी है, आपका बर्थ एनिवर्सरी है, आपका वेडिंग एनिवर्सरी है, जो भी है। उस टाइम पे मैंने इनको कहा कि जो है अभी एनिवर्सरी का दिन है। नहीं, एक सेकंड, पड़ोसन के लिए भी ये कह सकते हैं?
क्यों नहीं कर सकते? अगर वो आपका दिलरुबा है तो क्यों नहीं? क्या बात है भैया अमरजीत। तो वो ये है कि जो है हमने कहा इनको कि भाई आपको मैं क्या तोहफा दूं। तो वो उसका इसका उन्वान है आखिर अहदा लिल हबीबा, अहदा हदियत है, आखिर अहदा लिल हबीबा, यानी महबूब के लिए आखिरी तोहफा। तो ये कि खली अन्नास तहल्लम बिल हूर व ततमन्ना, खली अन्नास तहल्लम बिल हूर व ततमन्ना अना अख्तरतिक लिदुनिया वल जन्ना, अना अख्तरतिक लिदुनिया वल जन्ना। तो इसका तर्जुमा ये है कि अगर लोग हूरों के बारे में ख्वाब देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी तमन्ना करते हैं, तो उन लोगों को कर लेने दो मेरी जान, मैंने चुना है तुझे दोनों जहां के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो करके हमने किया था। अब मैं आपको जो है 2 शेर उर्दू हिंदी में और 2 शेर आपको अंग्रेजी में सुनाता हूँ। बहुत और राग है दरबारी। अरे वाह, मैं मुख्तार भी हूँ, तो दरबारी राग है। ये ट्रांसलेशन इत्तेफाक से नहीं है, हालांकि 1500 गजलें मैंने उर्दू से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर चुका हूँ मैं। डॉक्टर साहब देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ, तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हमारे 25 किताबें हैं। क्या बात है। मैं कह तो रहा हूँ आपको, हिंदी में का मतलब क्या है। मैं 7 ज़बानें जानता हूँ। एक है अरबी, एक है फारसी, एक है उर्दू, एक है हिंदी, एक है अंग्रेजी, एक है अल्मानी यानी जर्मन, और 7वीं ज़बान जो है वो प्यार की ज़बान है। क्या बात है, छक्का मार दिया, 6। तो अब मैं आपको 2 शेर सुना रहा हूँ। जी, इरशाद। या उर्दू हिंदी तो एक ही बात है। हम आप स्क्रिप्ट चेंज कर देंगे तो हिंदी हो जाएगा वो तो। इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस जहां की मजबूरी, उस जहां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बां खामोश, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बां की मजबूरी, इस ज़मीं की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। क्या बात है, क्या बात। ये फुल एक्टिंग। अंग्रेजी में सुने। ये इसका तर्जुमा नहीं है, राग एक ही राग दरबारी। How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always been believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. गुड वन। बहुत खूब। आपको कुछ वाकया सुनाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं। हाँ, 2 शायरों के साथ, एक पाकिस्तानी शायर, एक इंडियन शायर। अच्छा। जो बहुत हमारे पास बहुत वाकया आता है आपको सुनाने के लिए, इसलिए कि मैं पिछले 40 साल से तो मैं शायरी कर रहा हूँ, और 40 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान जा रहा हूँ। इसीलिए मैं कनाडा अब तक नहीं आया हूँ, लेकिन यूएसए, यूके, बहुत सारी जगहों पे हम शहर में मैं गया हूँ। हमारे कई बार बुलाया यूएसए में भी। तो इत्तेफाक की बात है, लोग अभी हमारे कह रहे हैं हम आपको कनाडा में बुलाएंगे, तो हम आपसे जरूर मुलाकात होगी जब मैं आऊंगा। अरे मोस्ट वेलकम। तो मैं आपको सबसे पहले
अहमद फराज के साथ एक वाकया सुना था। फराज साहब जो है माशाल्लाह जो है उसको जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो जो है हमेशा तुन रहते थे। एक बार हम दिल्ली ये उर्दू कॉन्फ्रेंस में, पहले उर्दू कॉन्फ्रेंस में दिल्ली जाने वाले थे, तो मैं दुबई के एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी, फारूक साहब। मैंने टर्न करके देखता हूँ, अरे फराज साहब आप क्या कर रहे हैं भाई? वो उस टाइम पे फराज साहब ने अपने आप को एग्जाइल में रख दिया होता लंदन में, तो उनका फर्स्ट एक स्टॉप था, दुबई स्टॉप था दिल्ली से पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो है, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आप जा रहे हैं भाई, मैं जा रहा हूँ, और क्या कहाँ जा रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि जो है कि दिल्ली कॉन्फ्रेंस पे वो भी जा रहे थे, तो मैं भी जा रहा था, मैं दुबई से जा रहा था, वो उधर से जा रहे थे। तो उसमें जो है उन्होंने कहा मुझे, फारूक साहब आपके पास वीजा है? वीजा है? वीजा है, वो तुम है ना, किस टाइप का वीजा है? मैंने कहा वीजा है। कहते नहीं, आप तो गए काम से, आप उधर जाएंगे तो आपका तो उन्होंने हुलिया बिगाड़ के रख देना है। 24 घंटे आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। मैंने कहा फराज साहब इससे पहले भी मैं इसी वीजा पे गया हूँ वहां पे, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपके पास किस टाइप का वीजा है? कह रहे मेरे पास पुलिस एग्जेम्प्टेड वीजा है, मेरे पास पुलिस एग्जेम्प्टेड वीजा है। मैंने कहा जो अच्छी बात है, वेरी गुड। उसने जो हम लोग दोनों ने मिलकर अपना सीट एक साथ कर दिया। अब जो है दोनों के दोनों जो है बैठे थे फ्लाइट पे। अब फ्लाइट ऊपर जा रही थी, उसने कहा कि जो है बिस्मिल्लाह। तो मैंने हाथ ऊपर कर लिया, मैंने समझे वो प्रेयर वगैरह, वो बिस्मिल्लाह नहीं, ये बिस्मिल्लाह। मैंने कहा लो उस टाइम पे तो आप अलाउड थे ना, तो वो अपने साथ ले जाते थे, उधर भी खुद भी शुरू हो जाते थे। तो अभी तो खैर बहुत ज्यादा लोग आपको इकोनॉमी तक में भी देते हैं, खैर हाँ देते हैं। हमारे शेयर जो है जबरदस्त है, वो शेयर भी हम इनसे माखूज है, वो आप आपको बताएंगे। तो हम उधर बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि देखो मैं वो गजल लिखने लग गए। मैंने कहा यार वो गजल लिखने लगे मेरे सामने, मैं तिफले मकतब, वो इतना बड़ा शायर, मैं तिफले मकतब था, तो तब भी मेरी 3 किताबें थी। तब भी मेरे उर्दू शायरी में 3 किताबें थी, अब 103 है, अब 103। 103। तो उसने जो है कह दिया कि मैं वो गजल लिखने लग गया। मैंने कहा यार वो गजल लिख देखो से ये क्या करता है। वो उल्टे मिसरे लिखने लगे, आखिर के फिर बीच के, फिर आखिर के बीच के इसके। मैंने कहा यार मैं तिफले मकतब जरूर इतना पागल नहीं हो कि मुझे पता नहीं हो कि मिसरा इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम नीचे पहुंचे, अभी बिस्मिल्लाह का जो भूलना मत, बिस्मिल्लाह उसपे वो पूरी गजल है, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ। अब हम नीचे पहुंचे, वहां पे तो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तो बड़ा सामने का आप जाए। मैंने कहा नहीं, आप इतने बड़े शायर हैं, आप पहले जाए, और फिर आपको पास पुलिस एग्जेम्प्टेड वीजा भी तो है, आप पहले जाए। अच्छा, अब वो जाते हैं वहां पे, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर कभी उसको देखता है, कभी उसका पासपोर्ट को देखता है, कभी इसका वीजा को देखता है, कभी उसको देखता है, कभी इसका पासपोर्ट को देखता है, कहते हैं क्या कोने पे करो जाओ। नेक्स्ट में था, मैं जब गया उसने हमारा पासपोर्ट देख लिया, उसने स्टैंप उठाया, स्टैंप मारा, मैं अंदर चला गया। उसको 40 मिनट तक 4, 5, 6, 8 पेपर उसने साइन करवाए उससे। मैंने कहा फराज साहब मसला आपका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, हम तो यूएई नेशनल है, आप क्यों भूल जाते। तो ये है कि उसने जो है वो फराज साहब के बारे में ये पता नहीं होता था कि वो जो मिसरा वो शराब के बारे में कह रहे हैं, वो पीने की शराब के बारे में कह रहे हैं या महबूब की आंखों से पी कर। हमारा शेर है, बल्कि फराज साहब का शेर है कि गम दुनिया में गम यार भी हमें दुनिया हमें यार में शामिल कर दो, गम दुनिया भी हमें यार में शामिल कर दो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों से मिले। क्या बात है, शेर है ये, उसका शेर है। अब हमारा शेर देखो, मैं किस चीज को मिलाता हूँ, उसने हमें दुनिया और हमें यार को मिला था। 2 आतिशा हो जाएगा फारूक नशा पीर, 2 आतिशा हो जाएगा फारूक नशा पीर, हाथों में भी हो जा नजर से भी पिया दे। 2 आतिशा हो जाएगा फारूक नशा पीर, हाथों में भी हो जाओ नजर से भी पिया जाए। हमने इन 2 को मिलाया, उसने उन 2 को मिलाया था। उन दोनों को गजल है,
उनके ऊपर जो है, तो ये कि बहुत बुरी तरह से फंस गया था मैं उनके साथ। वो जो है उनके पास टाइम ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है पीने का। सोचते हैं ना कि 10 बज गए, 12 बज गए, अब स्टार्ट करें, अपना करें। वो जो 24 आवर्स अब उधर बैठे, तो हम फंस गए उसके साथ। अब उसको ना भी नहीं कह सकता, वो पिलाते जाए पिलाते जाए पिलाते जाए। कहते हैं हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कब से पीते हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं हम कब से पीते हैं। जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। क्या बात है। जब से आप पिलाते हैं हम तब से पीते हैं। तू चेहरा दिखलाए, तू चेहरा दिखलाए, नशा सुबह से होता है। तू चेहरा दिखलाए, नशा सुबह से होता है। तू गेसू पिकराए तो हम शब से पीते हैं। क्या तू बात। गेसू पिकराए तो हम शब से पीते हैं। और ये वो है बिस्मिल्लाह वाली बात को देखो, उसने कहा बिस्मिल्लाह, तो फिर उसने कहा वो बिस्मिल्लाह ये है ना, तेरी नजरें दे जो इजाजत, बहुत खूब। फिर हम जाम खुलें। वाह। तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम खुलें। जाम खोलें। वरना कब हम पूछ के अपने रब से पीते हैं। वाह। तेरी नजरें दे जो इजाजत, फिर हम जाम खुलें। वरना कब हम पूछ के अपने रब से पीते हैं। और हम जाहिद थे जब तक तेरे नैन न देखे थे, हम जाहिद थे जब तक तेरे नैन न देखे थे। लो हमने ऐलान किया हम अब से पीते। वाह अमरजीत भाई, अमरजीत भाई, जब तक तेरे डॉक्टर नैन न साहब, देखे थे, डॉक्टर लो साहब। हमने ऐलान किया हम अब से पीते हैं। और ये उनकी शख्सियत है कि वो कभी तुली रहते हैं हमेशा, कि होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक, होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक, होश में जब आएंगे फिर बतलाएंगे फारूक। होश में भी हम आए नहीं थे जब से पीते हैं। क्या बात। क्या बात है, क्या बात है। तो वो होश में आएगा तो बतलाएगा ना, वो होश में आते ही नहीं। तो अच्छा डॉक्टर साहब। अब एक इंडियन के साथ हाँ। आपको एक इंडियन थे हमारे साथ जो लखनऊ में बहुत जबरदस्त बात होती थी। लखनऊ में मैं उस टाइम पे एक बहुत ही लंबी सिगरेट रॉटमिल रॉयल पीता था। इतनी लंबी, वो सिर्फ जो है मतलब फैशन के लिए, अंदर कभी नहीं लेके आया मैंने। वो दिखाने के लिए। तो किसी ने हमारा वो आर्टिकल लिखा हुआ है कि ये सिगरेट इस तरह पीते जैसे कि सिगरेट को किस कर रहे हैं, चुभ रहे हैं। उसने हमारा लिखा था, अपने कतर का एक शायर है, उसने लिखा था हमारे पर। तो जो है हम वहाँ पे जिस तरह लोग अपना जो है वो अपना ये जैकेट निकाल के फिल्म स्टार फेंकते हैं ना, तो हमको वहाँ पे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सिगरेट, डॉक्टर साहब सिगरेट। तो वो पैकेट लेके मैं क्राउड में फेंकता था लखनऊ में। तो उसमें जो है ये मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, वो दूसरे शायर जो लखनऊ के शायर थे, इंडियन शायर। हाँ जी, तो हमारे साथ बैठे थे, उसका नाम था नूर लखनवी। नूर लखनवी। बैठ के एक तीसरा भी जाम के बारे में है जो वो भी सुनाना जरूरी है। मेडिसन के साथ में आपको बताता हूँ, मेडिसन के साथ वो। तो हम इधर बैठे हुए थे, तो जाम चल रहे थे, जाम का दौर चल रहा था। कितने दूर से कहा मंदिर और मस्जिद साथ में बैठ के मजा कर रहे हैं। क्या बात। मस्जिद मंदिर कौन है? मैंने कहा आपका नाम क्या है? अब ये तो नूर लखनवी है। कहते कृष्ण बिहारी पता नहीं क्या नूर लखनवी। कृष्ण बिहारी नूर, कृष्ण बिहारी नूर। इतनी बेहतरीन उर्दू हिंदी उन लोग इतनी बेहतरीन बोलते हैं, आप बोल नहीं सकते कौन कि जो है ये शख्स जो है, देखो इतना प्यारा जबान है, देखो इतना प्यारा जबान है, इतनी प्यारी जबान है वो उर्दू, इतनी प्यारी जबान है कि आप जो है उर्दू को सुनते हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये अरब है, ये कहीं और है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मीठी जबान जो है वो उर्दू है। तो वो जो है इस तरह से ये बात हो गई थी। तो एक तीसरा जो है वो ये था कि मैं खतीर शिफाई साहब जो बहुत बड़े शायर है, बहुत बड़े शायर हुए जी, भी बहुत सारे खत लेकर आइए, उनके घर पे बैठा होता मेरे उस्ताद शफीक सलीमी जो है वो अहमद नजीम कासमी साहब के शागिर्द थे, मेरे उस्ताद थे। तो वो बैठे थे और ये खतीर शिफाई साहब और मेहदी हसन और मैं, तो हम जाम बना रहे थे। तो एकदम से जो है मस्जिद से आवाज आती है, अजान की आवाज आती है। हाँ। तो मेहदी हसन साहब कहते डॉक्टर साहब आप हमारा जाम बनाए, मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आता हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार ये जान पी रहे, प्रे कर रहे, ये मेहदी हसन टू गुड सर, क्या कहानी है, मजा आ रहा है सुन के। हाँ, तो हमारे दोस्त ये सब, हमारे बहुत सारे और कुछ भी जो आगे जाके देखा आप लोग पूछे। अच्छा अमरजीत,
कोई हमें तो हंसी आ रही है सर। टू गुड, यू टू स्वीट। मुझे डॉक्टर साहब, आपने इतनी शेर लिखे हैं, इतनी किताबें लिखी हैं, आपको किसी ने फोन करके आपका घर का पता पूछा नहीं? आई मीन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने आपको पकड़ा नहीं आगे कि भाई यार ये कर क्या रहे हो वो तो करना चाहिए, वो तो होना चाहिए, वो तो कोई हमारे को जो बताए किस तरह करूं, तो हमारे को जो है ये सब हम रिकॉर्ड नहीं, तो ये सब रिकॉर्ड, बल्कि 31 किताबें हमने 1 साल में छापी हैं। आपको तो डॉक्टर साहब, आपको तो पता क्या करना चाहिए, आपको हमारे पास आ जाना चाहिए, हम आपके लिए 15-16 सीरीज बना देंगे बढ़िया। आएंगे, जो है आपको बुलाने वाले हैं वहाँ पे। हमारे एक दोस्त हैं जो मुशायरा करवाते हैं, पहले दुबई में होते थे, अब वो कनाडा गए हुए हैं। उन्होंने कहा हम आपको अमजद, इकबाल अमजद उनका नाम है, तो अब अमजद इस्लाम अमजद नहीं है, अमजद इकबाल अमजद है। तो वो कह रहे थे हम यहाँ पे मुशायरा करेंगे, तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। डॉक्टर साहब, आप बेसिकली यूएई नेशनल है, you're a UAE national, तो आपका किसी कबीले से भी संबंध है? एंड यूएई के बारे में कुछ बताएं। टेल आवर व्यूअर्स हमारे जो लोग हैं, हमारे बहुत ही जबरदस्त लोग हैं, इतना ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सबके लिए करते हैं। वो सिर्फ हम लोग के लिए भी नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे लोग हमारे जो रूलर्स हैं माशाल्लाह, वो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, और हम लोग को इतना जबरदस्त ख्याल रखते हैं। और इसी तरह से दूसरों का भी, हम लोग सब जो है, हम हदरमूद से आए, इसलिए यमन का नाम है उमुल अरब। उमुल अरब इसलिए कि हम सब उधर से आए हुए हैं, हम सब उधर से आए हुए हैं, हमारे कबीले सब उधर से है। हमारे कबीले का नाम है अल आरशी। अल आरशी जो है वो हदरमूद में है। हदरमूद एक जगह है ईरान, यमन में, यमन में एक जगह है हदरमूद, तो हम हदरमूदी हैं। तो ओरिजिनली उधर के हैं, लेकिन फिर इधर आए हुए हैं हम लोग ना, वहां से। वो 4 फादर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, 25 तक आप मुझे ट्रेस कर सकते हैं वहां तक। तो हमारे लोग जो है माशाल्लाह माशाल्लाह जो है, दे आर रियली डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह इन एवरीथिंग। अब तो आप देख रहे हैं कि जो है हम लोग ने मून तक भी पहुंचने की कोशिश की थी। ये और बात है कि इंडिया पहले पहुंच गए। हमारे वो जरा जो वो नहीं पहुंच सका था, वो जो है, वरना हम पहले थे। लेकिन हम फिर भी पहुंचेंगे, अभी पहुंचेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप तो राइटर हैं, आप तो शायर हैं, आप तो कब के पहुंच चुके? आप तो बहुत पहले पहुंच चुके हैं। अमरजीत तक खूब बढ़िया बात बोले। अमरजीत कमाल है यार, ये तो बहुत पहले के पहुंच चुके हैं। वहां पे वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो है ना, शादियां जो है वो हलाल होता है। तो वो ये कि दूसरी जगहों पे जो है शादी एक करते हैं, गर्लफ्रेंड काफी रख देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे शादी कर लें। अच्छा, लोगों ने कहा तो आप तो इसलिए कि हमारे को जो यंगस्टर्स चाहिए, अगर वो ओल्ड हो जाए तो हमको इंस्पिरेशन कहाँ से देंगे? हमको इंस्पिरेशन चाहिए, तो हर बार जो हमको एक नई छोटी सी कम उम्र लड़की से शादी करनी पड़ती है। तो उन्होंने मैंने कहा, उसने कहा तो फिर भी आप 4 से ऊपर तो नहीं कर सकते है ना आप। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? हमारा हम लोग 4 तो ये फर्ज है, 4 फर्ज है, मतलब 4 तो करना ही है। आपने लेके यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते हैं कि लो इतना गरीब आदमी, इसकी एक ही बीवी है। इतना गरीब आदमी, लो इतना गरीब आदमी, एक ही बीवी है। मैंने कहा 4 की बात खत्म नहीं होती है। हम लोग जो भी हमारे प्रॉफिट करते हैं उसको सुन्नत बोलते हैं। तो उन्होंने 13 शादियां की थी, इसलिए 4 फर्ज है और 13 सुन्नत है। वाह जी, कमाल। अभी तो हम खाली हाफ में मार्क पे यार, क्या कर रहे हैं? अच्छा। अभी तो 13 पूछना है हमारे को। कमाल सर, कमाल है, कमाल। 18 बच्चे हैं, यंगेस्ट इज 4 years old। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। आप अपने मिशन में कामयाब रहे, हम तो यही कह सकते हैं। आपका जो भी मिशन है लाइफ में, यस, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके, और इंशाल्लाह आपसे कनाडा में मुलाकात होगी, हम करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा। नहीं, मैं कोई मज़ाया सर से सुनाना चाहूँगा। हाँ, प्लीज। मैं, हमारे पास जो है टेलीफोन पे कई वो है, टेलीफोन पे वो है, एक्चुअली 3 टेलीफोन पे है। एक पहले टाइटल है शरीर टेलीफोन। बहुत खूब। शरीर टेलीफोन
किसी ने गलती से वो हमारा वो जो है इसने रिकॉर्डिंग कर दी थी, एक टेलीविजन स्टेशन ने, उसने शरीर के बजाय शरीफ टेलीफोन कर दिया। ओह, शरीर की वजह शरीफ। मैंने कहा शरीफ भी ओके है इसके लिए। ओके। शरीफ भी होता है, बदमाश भी होता है ना शरीफ। हाँ। शरीफ टेलीफोन। हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, हर माँ सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। मिल तो गया हमके कनेक्शन पे एहतिमाम, मिल तो गया हमके कनेक्शन पे एहतिमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। मिल तो गया हमको कनेक्शन पे एहतिमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन, देखी कि कब परोसी लगाता है टेलीफोन। मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखिए कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। बहुत तो और गजलें हैं टेलीफोन पे, मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, ये दोनों सुनाना चाहता हूँ। जी जी, मेरे इलाका है, मैं तो सारी रात आपको सुनाता रहूंगा। नहीं ऐसा सितम ना डालिएगा यार, ऐसा गजब ना डालिएगा। ये गजब सुनाने वाली है यार, ये गजब सुनाने वाली है। ये आ गया, ये तो अहमद डाग में है, ये तो आपको सुनाऊंगा मैं जरूर। प्लीज पहले के वो और कुछ सुनाओ, ये तो सुनाऊंगा जरूर। मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, भेजती थी फूल मुझको जब खतों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने रत जगों में लड़कियां, सुन रखा था उन घरों में संग आते हैं जरूर, सुन रखा है उन घरों में संग आते हैं जरूर, बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां, बेरियों के पेड़ हो या आंगनों में लड़कियां, उनकी जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है, उनकी जिस्मों की हरारत आज तक आंखों में है, भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां, भीगती देखी थी मैंने बारिशों में लड़कियां। अब देखो फारूक तौबा करते तो क्या हो चुका फारूक तायब, प्यार के जब खेल से हो चुका फारूक तायब, प्यार के जब खेल से, मिल गई फिर शेख चंचल रास्तों में लड़कियां, मिल गई फिर शोक चंचल रास्तों में लड़कियां, रुला दिया आपने। जब हाथों में लड़कियां, मैं बसा लेता था अपने जगों में लड़कियां। यार बहुत
डॉक्टर साहब सुनिए, आपका नाम होना चाहिए था डॉक्टर इश्क। डॉक्टर क्या? डॉक्टर इश्क, डॉक्टर इश्क, इश्क, ISHQ, इश्क, इश्क। मैं लिखता था, मैं एक कॉलम लिखता था। अनवर मसूद साहब आए थे, अनवर मसूद जो कॉमेडियन है, जो लिखते हैं, उन्होंने कहा आपका ये जो है ना, योर स्किन एंड यू ठीक नहीं है। कह रहा था अपने अपने जो ये कॉमेडी वगैरह सब कुछ लिखते हैं, ये खाली टाइम में छापता था ये। तो एक साल के लिए थे वो हर हफ्ते। तो उसने कहा नाम रख दो सेव योर स्किन। सेव स्किन। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, थैंक यू। कमाल कर दिया आपने। दिल कमाल तो आज चाहता है कि सुनते रहें आपको। आज दिल बाग बाग कर दिया, क्यों अमरजीत? गार्डन कर दिया, गार्डन कर दिया। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब, एंड आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।